यार गांव में कुछ खाने को तो मिलेगा ना। ये सैंडविच ना लास्ट ही है मेरे पास। ओए जो तू इतना खाता है वो जाता कहाँ है? लगता हम लेट हो गए है ना। बड़ी जल्दी समझ आ गया तुझे। भाई ये टीवी वाले आए नहीं अब तक। क्या पता किसी ढाबे आबे में यार इन गांव वालों को कौन सा सम्मान मिला है? स्वर्ण कमल स्वर्ण क्षेत्र। ओ नहीं यार, स्वर्ण कमल उत्पादन। ओ नहीं यार, क्या है यार, स्वर्ण कमल सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है ना। स्वर्ण कमल सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादन सम्मान। इसलिए मैं रिपोर्टर हूँ और तू कैमरामैन। ठीक है यार, मार क्यों रही है? चल तेरे लिए इजी कर देती हूँ। हाँ, स्वर्ण बोल। कमल सम्मान अब ठीक लग रहा है? अरे वाह, एकदम चंगा है चंगा। तुसी ग्रेट हो यार। वो तो मैं हुई। अब तक नहीं चाय पानी का बंदोबस्त किया ना, कुछ तो देना पड़ेगा। कब तक यहाँ पर कहाँ रह गई है? आ गए। लो वो आ गए टीवी वाले। हरमिंदर जल्दी से कैमरा ऑन कर। ओके। नमस्कार मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए मैडम, वेलकम वेलकम, थैंक आइए। यू सो मच। तो सब तैयार है? हाँ एकदम। अरे चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं मुखिया जी, चाय पानी का बिल्कुल टाइम नहीं है। जल्दी से इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी हाँ जी हाँ। साउंड चेक कर। चेक 1 2 3। ओके, रोल कर। रिकॉर्डिंग। नमस्कार। आज जब भारत की जनसंख्या अरबों में है तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे देश में अनाज की कितनी ज्यादा मांग होती होगी, और ऐसे में हमारे देश के किसानों को कितनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी होती होगी ताकि हम तक घर बैठे आराम से अनाज पहुंचा जा सके। तो आइए इसी सिलसिले में मिलते हैं माधोपुर गांव के उन किसानों से जिन्होंने इस साल धान की रिकॉर्ड तोड़ फसल उगाई है और जीता है इस वर्ष का स्वर्ण कमल सम्मान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस गांव के मुखिया श्री रायचंद जी से। बधाई हो मुखिया जी, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ण कमल सम्मान के लिए। धन्यवाद। ये तो सब भगवान की देन है। देखिए, गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सब किसान भाइयों की सब समस्या दूर करूं। देखिए, धान की फसल उगाना ये कोई आसान बात नहीं है। सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये टिड्डे, ये किसानों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। गांव-गांव के लोगों को परिवार नियोजन के बारे में पता है, लेकिन ये टिड्डों को कौन समझाए। देखते ही देखते धोखे हजार हो जाते हैं। ये टिड्डों के खानदान ने धान को अपना पुश्तैनी मकान समझ रखा था। टिड्डों की सारी जिंदगी हमारी फसल खाकर ही बीतती थी, लेकिन इस बार हमने टिड्डों का सफाया करने की ठान ली थी। मुझे पता चला ग्लैमर के बारे में। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि छोटे बड़े और सब तरह के टिड्डों को मार गिराता है। फिर मैंने गाँव वालों को समझाया कि टिड्डों को मारने का अगर कोई रामबाण इलाज है तो वो है ग्लैमर। आज गांव का बच्चा बच्चा ग्लैमर के बारे में जान गया है। देखना क्या लंबी लंबी डींगे मार रहे मुखिया। ग्लैमर के बारे में मैंने ही तो सबको बताया था। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुखिया है। क्या है भाई? हमें ग्लैमर के बारे में कुछ बताइए। हम गांव वाले बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, पर ये डाकू टिड्डे सालों से हमारी फसल लूटते आए हैं। इस बार हमने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। हम लोगों ने धान की रुपाई के 45 से 50 दिन के बाद ग्लैमर डाला और सब तरह के टिड्डे समाप्त। ग्लैमर की एक खासियत और है, हर तरह के छोटे और बड़े टिड्डे, आपको पता है 3 तरह के होते हैं, सबका नामो निशान मिटा देता है। अब ग्लैमर के बारे में और क्या बताएं आपको। बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं और इतना असरदार कि टिड्डे फिर कभी वापस नहीं आते। और ग्लैमर के बारे में मैंने ही सबको बताया था कि कैसे इस्तेमाल होता है। आप प्लीज हमारे किसान दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ग्लैमर कितनी मात्रा में डाला जाना चाहिए? वैसे मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसकी सही हिसाब किताब की जानकारी धन्ना जी तरीके से देते हैं। धन्ना जी आप बताइए। अब मैडम जी ऐसा है कि हमारे पिताजी गणित के बहुत बड़े पंडित थे, तो हिसाब किताब तो मैंने उनसे सीखा और खेती तो हमें विरासत में मिली हुई है। धन्ना जी फसल के बारे में बताइए। हाँ वही बता रहा हूँ, फसल उगाना मेहनत के साथ साथ बहुत दिमाग का खेल है। और हाँ मैंने बताया सबको कि कैसे और कितना ग्लैमर का उपयोग करना चाहिए।
बहुत दिमाग का खेल है ये। 50 ग्राम ग्लैमर 1 एकड़ में डाल देते हैं, जिससे बिल्कुल 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में सारे टिड्डों का सफाया हो जाता है। इससे हमारे खेतों में जितनी हरियाली उससे 2 गुना खुशहाली आती है। बड़े दिमाग का खेल है ये। क्या है? जी हाँ, दिमाग का खेल है। हाँ। धन्ना जी, ग्लैमर की कुछ और खूबियों के बारे में भी बताइए। मैं बताऊं? जी, आपका नाम? जी मैं राज सिंह हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्लैमर आया कहाँ से। बायर क्रॉप साइंस का प्रोडक्ट है ये, जिसने दुनिया भर के किसानों की काफी मदद की है। ग्लैमर एक सधे हुए साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। देखिए, फसल जो होती है वो किसान के लिए बच्चे की तरह होती है। इसका काफी ध्यान रखना पड़ता है हमें, और इसमें ग्लैमर ने हमारी काफी मदद की है। बड़े तने छेदक जो पेड़ के तने को खराब कर देते हैं, उनसे निपटने के लिए फेम जैसा प्रोडक्ट तो पहले ही था हमारे पास, लेकिन अब छोटे के साथ साथ बड़े टिड्डों पर हमला करने के लिए ग्लैमर भी है। बस एक बार फसल में डाल दो, उसके बाद किसान चैन की नींद सो सकता है। हर किसान का ख्वाब होता है कि उसकी फसल स्वस्थ फसल हो, और ये सपना सच कर दिखाया है ग्लैमर ने। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ग्लैमर के बारे में इतना सब कुछ इतनी सरलता से बता दिया। बाय द वे, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चाहता तो शहर जाकर नौकरी भी कर सकता था, पर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ रहकर कुछ करूं। अगर मेहनत के साथ साथ खेती नियोजित तरीके से और सही बीजों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके की जाए तो मुनाफा क्यों नहीं होगा। अब अगर हम खेती नहीं करेंगे तो क्या शहर वाले आखिर करेंगे। वैसे पढ़ लिख कर खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी तो सम्मानजनक पेशा है। और वैसे दूसरों की तरह मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि ग्लैमर इस गांव में कौन लाया। इसकी खूबियां हैं कि छोटे बड़े हर तरह के टिड्डों पर काबू, फटाफट असर, तगड़ी फसल और उपाय एक झटके में। धन्यवाद राज जी। तो देखा आपने कैसे ग्लैमर ने गांव की किस्मत बदल दी। जो टिड्डे कल तक यहाँ के किसानों को खूब परेशान किया करते थे, आज नजर तक नहीं आते हैं। इस गांव से प्रेरणा लेकर अगर हर किसान ग्लैमर का इस्तेमाल करे तो उनकी खुशहाली निश्चित है। माधोपुर गांव से ब्रेकिंग न्यूज के लिए कैमरामैन हरमिंदर सिंह बेदी के साथ मैं सानिया कश्यप। धन्यवाद। बेदी साहब, सब सही सलामत शूट हो गया? बेस्ट जी, बेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चावल है मैडम। मैडम, बहुत धान हुआ है गांव में, लेके जाइए ना। पर हम इसका करेंगे क्या? खीर बना सकती हो, बिरयानी भी बना सकती हो, इडली भी बना सकते हैं। दाल चावल तो आप रोज खाती होंगी। इतना धान हुआ है, हमारी तरफ से तोहफा समझिए। रखने दो ना, मैं ले जाऊंगा ना। हरमिंदर, तू तो रहेगा हमेशा भुक्खड़ का भुक्खड़। प्लीज यार। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके, ध्यान रखना thanks। अपना। बड़ी देर तक वीडियो बनाई इन लोगों ने। भाई लड़की बड़ी तेज थी शहर की। शहर का पानी अलग रहा है। ये बात तो है, शहर का पानी बोलता जरूर है। भाई अब तो माधोपुर का नाम भी टीवी पर आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपका आशीर्वाद जो है मुखिया जी। अरे क्या हुआ, कौन सा तमाशा चालू है? आलसी हो तुम, सोते रहते हो। ये चुप कर, तू सोता नहीं है क्या? और कम से कम मैं स्कूल तो जाता हूँ। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? वो टीवी वाले लोग आए थे, क्या उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया। सब टीवी में आएंगे? हाँ। अरे रुको, अरे रुको भाई, रुको भाई, अरे मेरा भी इंटरव्यू ले लो। अरे इंटरव्यू वालों, अरे रुक जाओ, रुको, अरे रुक जाओ भाई, मेरा भी इंटरव्यू ले लो। बायर का ग्लैमर लाया हर टिड्डे की शामत, चमकेगी आपकी किस्मत।